राजा अपने राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करते थे। उसकी हर जिद और इच्छा की पूर्ति करते थे। राजकुमार को घुड़सवारी में बड़ा आनंद आता था, लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। उनका एकलौता 10 वर्षीय पुत्र घुड़सवारी करते वक्त अपने प्राण गंवा बैठा। एक दिन प्रशिक्षक के साथ घुड़सवारी करते वक्त एक दुर्घटना में उसके प्राण चले गए। ढलान पर फिसलन वाली जगह पर घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा। उस पर नन्हा राजकुमार गिरकर एक पत्थर से टकराया, जिस कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा को इस घटना से गहरा आघात और क्रोध आया। राजा इस घड़ी में जैसे राजधर्म भूल गया। उसने घोड़े और उसके प्रशिक्षक को भी नहीं छोड़ा, दोनों को मृत्युदंड दे दिया। यहाँ तक कि अब राजा इस पर भी नहीं रुका। इसके बाद राजा को सभी 4 पैर वाले पशुओं से घृणा हो गई। उसने अपने राज्य में सभी 4 पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके राज्य में अब कोई भी बैल, गाय, घोड़ा, गधा इत्यादि कुछ भी नहीं रख सकते थे। जो भी इनका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्यु दी जाएंगी, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा अपनी एकलौती संतान के जाने से बहुत निराश था। उसने खुद को राजमहल में कैद कर लिया था। राज्य के प्रतिबंध के कारण प्रजा का बहुत बुरा हाल था। कई कोसों तक उन्हें अब चलकर जाना पड़ रहा था। खेती करने के लिए उन्हें बैल न होने से बहुत असुविधा हो गई थी। दूध दही का अभाव हो गया। बैलगाड़ी और गधा गाड़ी की जगह मनुष्य गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। पशुओं के न होने से कई जीविका चली गई। आमदनी का साधन खत्म हो गया। देखते ही देखते 9 माह बीत गए, लेकिन राजा उस संताप में था। प्रजा दुखी, कई निर्धन हो गए। भूख से कई की जाने चली गई। राजा की प्रजा चिंता में ही डूबी रहती। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक साधु सन्यासी का उस राज्य से गुजरना हुआ। राज्य में वो आए तो लोगों ने उनके आने की विनती की और उन्हें इस समस्या से निकालने का अनुरोध किया। उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई दी। इसके पीछे प्रतिबंध का कारण भी पता चला। साधु ने राजा से मिलने का निर्णय लिया। वो राजमहल गए और राजा से मिलने को कहा। राजा किसी से भेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए राजा ने यह संदेश भिजवा दिया कि आप जाए, राजा अभी दुखी है। उस साधु ने कहा कि मैं उनके पुत्र के विषय में उनसे चर्चा करने आया हूँ। यह सुनकर उनके सामने राजा उपस्थित हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने गलत ही पशुओं पर प्रतिबंध लगाया है। आपके पुत्र की मृत्यु का कुछ और कारण है। राजा को लगा कि यहाँ पहुँचे हुए लगते हैं। मन ही मन कुछ समय उसने विचार किया और फिर कहा, क्या हमें बताइए ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते और मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जल, आप जल पर प्रतिबंध लगाइए ना आप जल पीजिए, ना आपके राज्य में कोई जल का प्रयोग करेगा और ना ही वर्षा होगी। ऐसा प्रतिबंध लगाना सही है। राजा बोला, आप क्या बोल रहे हैं? आप सन्यासी होकर एक बाप की पीड़ा के साथ खेल रहे। वे बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। घोड़ा आपने आप नहीं फिसला, वहाँ फिसलन थी, क्योंकि घोड़ा फिसलन से फिसला और वो जल के कारण होती है। वहाँ आप जाकर भागेंगे तो आप भी गिरेंगे, फिर घोड़े का क्या दोष। राजा सोचने पड़ गए। फिर वो बोले कि तुमने उस घोड़े के और उसके प्रशिक्षक के प्राण ले लिए, पर तुमने अपने प्राण नहीं लिए, क्योंकि वो घोड़ा और प्रशिक्षक करने वाले तुम ही लाए थे। वो अपने आप तो नहीं आए थे। तो बहुत गहरे में देखा जाए तो असली दोषी तुम हो। ना तुम्हें यहाँ लाते ना तुम्हारा पुत्र प्राण गंवाता। वे बोले, राजा तुम्हें सबसे पहले अपने आप को दंड देना था। क्या वर्षा पर प्रतिबंध लगा सकते हो? अगर उस घटना की जड़ में जाओगे तो कुछ और ही कारण तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम राजा हो और राजा का पहला धर्म प्रजा का पालन है, और पिता की भांति तुम्हारी संतान का तुम्हें इतना दुख है। इस वजह से राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हो गई तुम्हें पता है? नहीं, तुम राजा योग्य नहीं हो। जन्म और मरण की तो प्रकृति का नियम है, और तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन तुम जो कर रहे हो पाप है। राजा साधु के वचन सुनकर उनके आगे फुट कर रोया। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, उठो, हम सब एक उस परमात्मा की व्यवस्था है, उससे इसी तरह रहने दो। परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है। प्रजा की सेवा का पेड़ पर एक पत्ता भी हरा नहीं रहता, फिर सूख कर गिर जाता है। हर छोटी बात में परमात्मा के नियम से ही अवगत करती है। उसे समझना चाहिए और समझ सकते हैं। बहुत हुआ राजन, अब विलम्ब मत करो, अपनी प्रजा का पालन करो, अपना धर्म निभाओ। एक बाप अपने पुत्र को न बचा सका, लेकिन एक राजा न जाने कितने पुत्रों को खुश रख सकता है। व्यक्ति वो परमात्मा का नाम लेकर प्रसन्न मन से अपने कर्म करते रहना उसका धर्म है। अपना धर्म निभाना और उसके दिए इस अमूल्य जीवन को जीना है। राजा की आंखें खुल गई। अपने इस कृत्य के लिए उसने राज्य में जो हानि हुई उसे पूरा करने में लगा दिया।